Hello दोस्तों, welcome to Savdev Education Academy by Dear Sir. Subscribe our channel for more informative videos. नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 और आज सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। आशा करता हूं कि आपको क्लास 1 बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के सॉल्व हो गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब दो क्रमानुसार लाभ x% तथा y% हो तो परिणामी लाभ प्रतिशत क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का टोटल परसेंटेज। इसी के साथ अशुद्ध भार के क्वेश्चन भी करते हैं। यदि कोई बेईमान व्यापारी अशुद्ध भार का उपयोग करता है और अपना माल x% के लाभ या हानि पर बेचता है तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू सही माप अपॉन दोषपूर्ण माप या फिर सही भार अपॉन अशुद्ध भार। 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर। ठीक है बेटा। फिर नोट में क्या लिखा हुआ है? यदि व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है तो एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि जी क्या है? मतलब कुल लाभ या हानि, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो जी अगर नेगेटिव है तो दुकानदार को नुकसान होता है। जब क्वेश्चन में आपको अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखा हो तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है? चलिए देखते हैं। अगर लाभ आपको x% और हानि आपको y% दे रखी है तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू 100%। यदि परिणामी का चिन्ह धनात्मक यानी पॉजिटिव है तब लाभ होता है। यदि परिणामी का चिन्ह ऋणात्मक यानी नेगेटिव है तब हानि होती है। आइए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और दोनों को x% लाभ पर बेचा जाता है तो पूरे व्यापार में भी x% का लाभ होगा। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक को x% हानि पर तथा दूसरे को भी x% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे व्यापार में x% की हानि होगी। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे व्यापार में न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचा जाता है तो व्यापार में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 2 का प्रतिशत होगा और यहाँ y क्या होगा? क्योंकि हानि है तो माइनस में होगा। इसी के साथ बेटा आज हम डिस्काउंट के क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिसको हिंदी में छूट कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट क्रमशः m% और n% है तो दो क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट या समतुल्य छूट होगी m प्लस n माइनस mn अपॉन 100 का परसेंटेज। हमारा क्वेश्चन है किसी व्यापारी द्वारा एक घड़ी ₹132 में बेचने पर दो क्रमानुसार लाभ 10% तथा 20% होता है। परिणामी लाभ प्रतिशत होगा। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि परिणामी लाभ प्रतिशत। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो दोनों क्या हैं? दोनों लाभ प्रतिशत हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी परिणामी लाभ प्रतिशत होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंटेज। ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या हो गया? x हो गया आपका 10, 20, y हो गया 20 और ये हो गया 10 इंटू 20 अपॉन 100%। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका टोटल 32%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी इसके लिए ₹1980 खर्च करता है तब ए के द्वारा दिया गया मूल्य होगा A sells a watch at 10% profit and B sells it to C at 10% loss. If C spends rupees
1980 फॉर इट, देन द प्राइस पेड बाय ए विल बी। तो देखिए बेटा, इसके लिए अभी हमने पढ़ा था परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे एक बार लाभ दे रखा है और दूसरे बार क्या दे रखी है, आपको दे रखी है हानि। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ देखें तो x क्या हो गया 10% लाभ, ठीक है, लॉस क्या हो गया आपको, हानि क्या हो 10% माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया -1%। ठीक है बेटा, -1% की क्या हुई, लॉस हुआ। ठीक है, जब -1% का अगर इसको लॉस हुआ होगा तो सी ने अभी कितने रुपए खर्च किए, सी ने खर्च किए 1980 रुपये। ठीक है, सी ने जब 1980 रुपये खर्च किए तो ए द्वारा व्यय किया गया धन कितना होगा बेटा, 1980 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 1। भाई आपका क्या होता है, यही तो है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया आपका 1980 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 99, ये 1980 है बेटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ₹2000। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसको दूसरे कंसेप्ट से भी समझ लेते हैं। अब देखिए यदि सी इसके लिए 1980 रुपये खर्च करता है तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सी का कितना है, 1980 है, और जो कॉस्ट प्राइस या जो क्रय मूल्य सी का होगा वही विक्रय मूल्य किसका होगा, बी। भाई जो बी ने बेचा वही सी ने खरीदा। तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी का सेलिंग प्राइस या बी का विक्रय मूल्य क्या है, 1980। ठीक है, और 100 बी ने कितने उस पर बेचा, बी ने इसे बेचा 10% हानि पे, तो -10 अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य ऑफ बी। तो देखिए बेटा, जब ये आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा क्रय मूल्य बी का कितना आएगा 2200 रुपये, और जो बी की कॉस्ट प्राइस होगी वही विक्रय मूल्य किसका होगा, ए का होगा। सही बात है, तो चलिए अब ए का निकाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, अब विक्रय मूल्य ए का क्या आ गया 2200, तो 2200 100। अब देखो ए ने कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा था, 10%, तो ये +10 आ गया अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य ऑफ ए का क्रय मूल्य, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका क्रय मूल्य ए का 2200 गुना 100 अपॉन 110, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20, और 20 गुना 100 कितना होता है 2000 रुपये, 2000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ डिसऑनेस्ट fruit seller sells his goods at the cost price, but instead of using 1 kilogram weight, a weight of 900 gram is used. Find the profit percentage. देखिए बेटा, आपको अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने 100 प्लस जी, ये कुल लाभ या हानि प्रतिशत अपॉन 100 प्लस एक्स, जिस हानि या लाभ प्रतिशत पे दुकानदार ने बेचा है, इज इक्वल टू, ये आ जाता है आपका सही भार अपॉन अशुद्ध भार। ठीक है, भार, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे क्या है, x हो जाएगा बेटा 0। क्यों, क्योंकि व्यापारी जो है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसने कोई प्रॉफिट और कोई लॉस पे नहीं बेचा। तो ये आ गया आपका 100 प्लस जी अपॉन 100। सही भार क्या था, सही भार था 1 किलोग्राम,
तो इसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। और अशुद्ध भार या दोषपूर्ण भार क्या था हमारा 900। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1000 गुना 100 डिवाइड बाय 900। और तो जी क्या हो जाएगा 1000 गुना 100 अपॉन 900 माइनस 100। तो उत्तर क्या आएगा बेटा, इसका उत्तर क्या आएगा 11 1/9%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर बेचने का निर्णय लेता है, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन डिसाइड्स टू सेल द आर्टिकल एट 10% लॉस बट यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बेटा हमारा क्या फॉर्मूला है 100 प्लस कुल लाभ या हानि अपॉन 100 प्लस एक्स। एक्स क्या है, जिस लाभ और हानि पे दुकानदार ने वस्तु को बेचा है, इज इक्वल टू सही भार। ठीक है बेटा, तो ये लिख लीजिए सही भार अपॉन अशुद्ध भार। तो देखिए बेटा यहां पर 100 प्लस जी 100। अब देखिए यहां पे क्या है 10% हानि पे बेचा है, तो यहां क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू सही भार क्या था हमारा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में लिख सकता हूं। और यहाँ अशुद्ध भार क्या था 800 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 प्लस जी, ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 100 में से 10 गए 90, तो ये 90 आ गया अपॉन 800। तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1000 इंटू 90 बेटा कितना होता है 90,000 होता है। और 90,000 को अगर मैं 800 से डिवाइड करूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 112.5। तो जी की वैल्यू क्या आ गई 112.5 माइनस 100। तो जी की वैल्यू आ गई बेटा 12.5%। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक व्यक्ति लागत मूल्य पर सामान बेचने का फैसला करता है, लेकिन ग्राहक और आपूर्तिकर्ता दोनों को प्रत्येक 1000 ग्राम के लिए 100 ग्राम का धोखा देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पर्सन डिसाइड्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट चीट्स बोथ कस्टमर एंड सप्लायर बाय 100 ग्राम फॉर एवरी 1000 ग्राम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए बेटा अब जो दुकानदार है, ठीक है बेटा, जो दुकानदार है वो भी तो कहीं से सामान खरीदता होगा। ठीक है, तो वो दुकानदार किससे सामान लेता है सप्लायर से। अब सप्लायर ने उस दुकानदार को शुद्ध, यहां पे शुद्ध लिख लेता हूं और यहां पे अशुद्ध। ठीक है बेटा, उस दुकानदार ने, उस सप्लायर ने दुकानदार को कितना देना था 1000 ग्राम देना था, पर जो व्यक्ति है उसने क्या किया 1000 ग्राम में 100 ग्राम का धोखा दिया। अब 100 ग्राम का कैसे धोखा दिया, दुकानदार को लेने थे 1000 ग्राम पर उसने लिए कितने 1100 ग्राम। तो दुकानदार पे भी कितना है 1100 ग्राम है। अब उस दुकानदार ने ग्राहक को जो सामान दिया, ठीक है बेटा, तो ग्राहक को देना कितना था, देना था 1000 ग्राम, पर दिया कितना, दिया उसको 900 ग्राम, 900 ग्राम दिया। ठीक है, तो दुकानदार के पास अभी कितना सामान है, दुकानदार के पास अभी कितना सामान है 1100 ग्राम, और उसने ग्राहक को कितना दिया, ग्राहक को दिया 900 ग्राम। ठीक है बेटा, तो देखिए सामान का किस लागत मूल्य पर सामान बेचने का फैसला करता है, तो लागत मूल्य पे वो सामान को बेच रहा है। तो फॉर्मूला क्या है 100 प्लस जी अपॉन 100। एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा क्योंकि लागत मूल्य पर बेच रहा है, इज इक्वल टू ट्रू मेजर। अब ट्रू मेजर या सही माप, अभी यह सही सामान उसके पास कितने ग्राम का है 1100 ग्राम का है, और अशुद्ध मतलब उसने कितने, फॉल्टी मेजर, फॉल्टी मतलब गलत तरीके से जो उसने बेचा कितना है, बेचा उसने 900 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस जी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1100 2 जीरो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा g इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका -100 अपॉन 900, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.22%। तो 22.22 मतलब ऑप्शन सी आपका सही होगा।
A person decides to sell the goods at 8% profit but cheats both customer and supplier by 10% weight for every 1000 ग्राम. Find the profit percentage. एक व्यक्ति 8% लाभ पर सामान बेचने का फैसला करता है, लेकिन ग्राहक और आपूर्तिकर्ता दोनों को प्रत्येक 1000 ग्राम के लिए 10% वजन से धोखा देता है. लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए. किसका ज्ञात करना है? दुकानदार का. तो देखिए बेटा, दुकानदार ने जो सप्लायर है, सप्लायर से लेना था 1000 ग्राम दुकानदार को, और लिया कितना? उसने लिया 1100 ग्राम. तभी तो बेटा 10% वजन का गलती आई. और जो कस्टमर था, ग्राहक, कस्टमर को देना था कितने ग्राम का? 1000 ग्राम का, और दिया कितना? 900 ग्राम. तो अब लाभ प्रतिशत किसका ज्ञात करना है हमें? दुकानदार का. तो देखो बेटा, 100 प्लस जी अपॉन पुराना वाला फॉर्मूला अपना, यहाँ कितने प्रतिशत? 8% लाभ पर बेचा है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 प्लस 8. तो सही मेजर अभी दुकानदार के पास कितना है? 1100 ग्राम. तो ट्रू मेजर 1100, फॉल्टी क्या है? 900 ग्राम. आपको क्या करना है बेटा? पूरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप पूरे को लेके चलेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बेटा 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1100 इंटू 100 प्लस 8 108 अपॉन 900. ठीक है बेटा. ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है g इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गया 11 इंटू 108 माइनस 100 अपॉन 9. और सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 32%. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को ₹400 प्रत्येक दर से बेचा जाता है. यदि दोनों को 10% और 10% लाभ पर बेचा गया है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 2 items are sold for ₹400 each. If both are sold at 10% profit, then what will be the percentage profit in the entire business? तो देखिए बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दो वस्तुओं को, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य क्या है? 400 है. ठीक है. और दोनों को x% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ 10% के लाभ पर है, तो पूरे व्यापार में भी 10% का ही लाभ होगा. तो यहाँ पे पूरे क्या लाभ होगा? पूरे व्यापार में 10% का ही लाभ होगा. ऑप्शन सी हमारा सही होगा. अब इसको हम क्या करते हैं? कंसेप्ट के माध्यम से भी जानते हैं. देखो बेटा, विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है हमारा? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य. ठीक है बेटा. तो विक्रय मूल्य क्या है? 400 है, और प्रॉफिट कितना? 10%. तो 100 प्लस 10 110 हो जाता है अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य. तो क्रय मूल्य क्या आ गया बेटा मेरा? क्रय मूल्य पहले का आ गया 363.6 रुपीज़, और जो पहले का होगा वही दूसरे का होगा, तो दूसरा भी क्या आ गया? 363.6 रुपीज़. तो टोटल क्रय मूल्य कितना आया? तो CP1 प्लस CP2, और ये आ गया मेरा 727.27. अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो देखो, विक्रय मूल्य 400 प्रत्येक दर और दो वस्तु बेची, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया बेटा? विक्रय मूल्य आ गया मेरा 800 रुपये. 400 प्लस 400. तो देखो बेटा, यही फॉर्मूले को यहाँ लेते हैं. विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य 727.27. ठीक है बेटा. इतना आने के बाद अब देखो, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? P आपका आएगा 800 अपॉन 727.27 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100, और कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 10%. ऑप्शन सी हमारा सही होगा. क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं को ₹400 की दर से बेचा जाता है. यदि दोनों पर 30% की हानि होती हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो बेटा देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कभी दो वस्तुओं को का जो विक्रय मूल्य है वो अगर x रुपीज़ है, ठीक है, XX दोनों का सेम है, और एक को x% हानि और दूसरे को भी अगर x% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे व्यापार में x% की ही हानि होती है. तो यहाँ पे क्या है? 30% की हानि है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी? 30% की ही हानि होगी. ऑप्शन हमारा डी सही होगा. चलिए कंसेप्ट के माध्यम से भी जान लेते हैं. देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य क्या है बेटा? 600 रुपये. ठीक है, और पहले में क्या हो रहा है? हानि हो रही है 30% की. तो विक्रय मूल्य
इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस, तो माइनस 30% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 1, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन 70। तो क्रय मूल्य जो एक का होगा वही क्रय मूल्य दूसरे का होगा, क्योंकि दोनों 30-30% हानि पे बेचा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका, इसको अगर आप लिखो, ठीक है बेटा, तो देखो 60,000 अपॉन 70 प्लस 60,000 अपॉन 70, तो ये कितना आ गया 1,20,000 अपॉन 70, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं सीपी, ये क्या है सीपी, टोटल सीपी CP1 प्लस CP2 है, ठीक है बेटा। तो टोटल सीपी क्या आ गई 12,000 अपॉन 7, ठीक है। अब देखो इनको बेचा क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 600 की दर, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या आ गया, टोटल हो गया 600 प्लस 600 1200, ठीक है बेटा, 1200 टोटल हो गई। तो देखिए बेटा विक्रय मूल्य क्या है 1200, 100, भाई दोनों में हानि हानि हो रही है तो लॉस ही हो रहा होगा, अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य क्या है 12,000 अपॉन 7, ठीक है बेटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये कटा, यह है आपका 10, ठीक है, तो 7 अपॉन 10, 100 इधर चला गया तो 700, ये माइनस 100 इज इक्वल टू एल, तो एल क्या आ गया, ये आपका 0 से 0, 70 में से 100 गए तो कितने बचे माइनस 30%, तो लॉस कितने का होगा 30% का। दो वस्तुओं को ₹800 में खरीदा जाता है, एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। 2 items are purchased for ₹800 each. One is sold at 40% profit and the other at 40% loss. Then find out what percent will be the profit or loss in the entire business. तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में ना तो हानि होगी और ना ही लाभ। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए इसको कंसेप्ट के माध्यम से जानते हैं। देखिए दोनों का क्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्रय मूल्य है 800, ठीक है। एक को 40% लाभ पर बेचा गया, तो देखिए बेटा अगर 40% लाभ पे बेचा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 800, तो 2 जीरो कट गए, तो ये क्या आ गया 140 इंटू 8, तो ये आ गया आपका 1120 रुपये, ये आ गया पहले का। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो देखो बेटा दूसरे को क्या किया है 40% हानि पर बेचा गया है, तो 100 माइनस 40 अपॉन 100 इंटू 800, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 60, तो 60 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 480 रुपीज़। तो दोनों को अगर मैं विक्रय मूल्य को जोड़ दूं तो 1120 और 480 क्या होते हैं 1600 रुपये होते हैं। तो खरीदा कितने में था 800 और 800, तो क्रय मूल्य भी मेरा क्या हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया मेरा 1600। तो जो जितने दाम में खरीदा था उतने ही दाम में बेच दिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी 0। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी प्रदान करता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अ शॉपकीपर मार्क्स द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड ऑल्सो ऑफर्स a discount of 10% on the marked price. Find out how much percentage of profit or loss he incurred in the entire business. देखिए बेटा अब अंकित मूल्य जो है उसका वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। तो मान लीजिए जो क्रय मूल्य है मेरा उसको मैं x मान लूँ, तो जो अंकित मूल्य होगा वो 30% अधिक है, तो वो क्या होगा 30% का 1.3x, ठीक है बेटा। अब जो डिस्काउंट जो छूट दे रहा है वो किस पे दे रहा है, वो दे रहा है अंकित मूल्य पर, और छूट कितने प्रतिशत की है 10% की। तो 10% की जब छूट होगी किस पे 1.3x पे, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 0.13x। तो डिस्काउंट के बाद छूट के बाद जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, कौन सी प्राइस है ये है आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा 1.3x माइनस 0.13x, और ये आ जाएगा आपका 1.17x। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस
लाभ अपॉन 100, ये किस में, प्रतिशत में, इनटू क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है बेटा, क्रय मूल्य इसमें होगा x, तो ये आ गया x, x से x कट गया, तो ये क्या आ गया 1.17 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपका 117, और 100 इधर चला जाएगा तो -100, ये हो गया आपका प्रतिशत लाभ, और ये हो गया आपका 17% का लाभ। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एक टेबल का अंकित मूल्य ₹1200 है जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹1200 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए बेटा, मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो क्या है, मेरा x है। अब क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के कितना आपका अंकित मूल्य है, 1200 रुपये, तो 120/100 इंटू x, ये आपका क्या है, ये आपका 1200 रुपये है। ये आप गया 10, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपीज़। ये क्या आपका क्रय मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट है, तो डिस्काउंट कितना है आपका 10%। किस पे, अंकित मूल्य पर। तो जब 10% डिस्काउंट होगा 1200 पे, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 120 रुपये। तो छूट कितनी है, 120। तो बेटा विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, सेलिंग कॉस्ट हुई बेटा, जो उसका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य क्या था 1200 रुपये माइनस 120 रुपये, तो ये हो गया आपका 1080 रुपये। ये क्या है, ये है आपका विक्रय मूल्य, ये है आपका डिस्काउंट, ये है आपका क्रय मूल्य, और ये 1200 रुपये आपका अंकित मूल्य। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, विक्रय मूल्य जो कि आपका 1080 है इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें निकालना है परसेंटेज में, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य है आपका 1000 रुपये। ठीक है बेटा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा हमारा प्रॉफिट जो होगा हमें कितने प्रतिशत का होगा, वो होगा हमें 8% का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर समतुल्य छूट कितनी होगी। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 40%। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था डिस्काउंट या छूट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100%। m मान लीजिए 50 है और n क्या है 40, तो 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100%। 10 से 10, ये हो गया आपका 90 माइनस 20%, और ये आ गया आपका 70%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। 2 items आर परचेज्ड फॉर ₹500 ईच। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस देयर विल बी इन द इंटायर बिजनेस। देखिए बेटा, आपको पता है हानि या लाभ प्रतिशत, अगर x% दे रखा है, अगर कोई भी दो वस्तुओं को किसी एक प्राइस में खरीदा जाता है तथा एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को y% के हानि पर बेच दिया जाता है, तो इसमें हानि और लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट प्लस माइनस l अपॉन, तो क्या होगा, हानि या लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू p प्रॉफिट प्लस माइनस l, लॉस हमेशा माइनस में होता है, डिवाइड बाय 2 होगा। तो ये क्या होगा बेटा, प्रॉफिट क्या है 40% का, लॉस क्या है 10% का, तो -10 डिवाइड बाय 2, और ये सब किस में है, ये सब है परसेंट में, तो 30 हो गया, 30 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 15%। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक पालतू जानवर की दुकान पर मालिक 2 पिल्लों को एक ही कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ पेट शॉप ओनर सेल्स 2 puppies एट द सेम प्राइस।
On one, he makes a profit of 20% and on the other, he suffers a loss of 20%. Find his loss or gain percent on the whole transaction. तो देखिए बेटा, जब भी कभी कोई भी चीज़ को बेची जाती है, ठीक है, और उन दो चीज़ों पर एक पर अगर उसको x% का लाभ है तथा दूसरे पर उसे x% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में हानि होगी सबसे पहली चीज़, और हानि का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, x/10 का स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर 20%, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x 20/10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2, ये आ गया आपका 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4%। तो हानि कितनी होगी 4% के लॉस पे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 25%, 20%, 10% की समतुल्य छूट कितनी है? व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% एंड 10%? देखिए बेटा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है जब 3 आपको डिस्काउंट दे रखे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, 1 माइनस डिस्काउंट 1%, 1 माइनस डिस्काउंट 2% और 1 माइनस डिस्काउंट 3%। तो देखो बेटा, 1 माइनस 25%, तो ये क्या हो जाएगा 25/100। 1 माइनस 20%, तो ये हो जाएगा 20/100, और 1 माइनस 10%, तो ये हो जाएगा 10/100। तो ये हो गया आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 75/100, ठीक है बेटा। ये आपका 1 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 80/100, और ये हो जाएगा आपका 90/100। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 46%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है और इसे 25%, 20%, 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपीस में खरीदेगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹600 एंड इट इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% एंड 10%। फाइंड आउट फॉर हाउ मच अ कस्टमर विल बाय दैट आर्टिकल। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, 1 माइनस D1%, 1 माइनस D2 का परसेंट और 1 माइनस D3 का परसेंट। तो देखिए 1 माइनस D1 कितना दे रखा है 25%, तो ये हो गया 25/100। D2 कितना दे रखा है 20%, तो 20/100, और तीसरा क्या देखा है 10%, तो 10/100। इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 46%। तो क्या अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य था 600 रुपये। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया बेटा 46% का, 46/100 का इंटू 600। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ₹276। तो डिस्काउंट इतना हो गया, तो आपका विक्रय मूल्य क्या आया बेटा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आएगा जो आपका अंकित मूल्य है माइनस छूट। तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य क्या आ गया आपका ₹324। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।